नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जो 10वीं क्लास के लिए हमने एक मुहिम स्टार्ट की है इस लॉकडाउन के दौरान, जब स्कूल बंद हैं, ताकि उनका समय जो खराब हो रहा है, उनकी पढ़ाई जो बर्बाद हो रही है, वो ना हो। और मैंने क्या है, बहुपद तीसरी यूनिट स्टार्ट की थी और 3.1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, थोड़ा कुछ समझा दिया था बहुपद के बारे में। यदि आपको वो देखना है तो मेरी इससे पहले वाली क्लास बहुपद देखें। आज मैं बात करूंगा कि बहुपद में यदि हमें दो मूल दे रखे हों तो हम समीकरण पे कैसे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में लेके चलता हूं, क्या दे रखा है कि -3 और 2। क्या दे रखा है, यदि किसी बहुपद के दो शून्यांक -3 और 2 हों तो बहुपद क्या होगा। तो देखो दोस्तों, दो चीज है। एक बार क्या होता है, योग। तो क्या होगा, शून्यांकों का योग। और भाई एक शून्यांक अल्फा है, एक बीटा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या होगा दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल। तो वो क्या होगा, अल्फा बीटा। क्या होगा, अल्फा गुना बीटा। अब देखो शून्यांक इधर 3 और 2 है, -3 और 2 है, तो क्या जाएगा, -3 प्लस 2। तो ये तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और शून्यांकों का जब मैं गुणनफल की बात करूंगा तो क्या है, -3 गुना 2, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। दोस्तों हमें क्या है, किसी समीकरण के दो शून्यांक दे रखे थे, -3 और 2। तो -3 अल्फा और बीटा, भाई दो शून्यांक होते हैं, तो शून्यांकों के मैंने योग की बात की तो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या आ गया, -3 + 2 बराबर -1 आ गया। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। तो -3 गुना 2, तो कितना आ गया, -6 आ गया। अब मैं इसके आगे बात करूं, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल तो हमने देख लिया, लेकिन हमने क्या जाना था, एक स्टैंडर्ड जो बहुपद है वो क्या है, ax² + bx + c = 0। अब हमने इस चीज में भी क्या जाना था, शून्यांकों का योग क्या होता है। शून्यांकों का योग हमने जाना था, इसमें क्या है, c/a। क्या है, c/a और b/a। क्या है, -b/a। शून्यांकों का योग क्या आ जाएगा, इसमें वैसे शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a। तो -b/a बराबर कितना आ रहा है, शून्यांकों का योग। दोबारा से लिखूं मैं, योग कितना आता है, -b/a। तो क्या है, -1 माइनस ऑफ द -1 आएगा। क्या आएगा, माइनस ऑफ द -1 आएगा। यदि b/a ये है और गुणन क्या है, गुणन क्या होता है, c/a। और c/a कितना आ रहा है, -6। तो इसके भी बटे में 1 और इसके भी बटे में 1। अब देखो a बराबर, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। b बराबर -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो b बराबर a बराबर b बराबर c बराबर कितना आएगा, तो माइनस ऑफ द माइनस क्या, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 1/1। तो a बराबर तो कितना आ गया, 1। b बराबर भी क्या आ गया, 1। और c बराबर कितना आ गया, -6। यदि हमसे पूछा जाता कि समीकरण क्या होगा, तो क्या आएगा, समीकरण के बारे में मैं लिख सकता था, क्या आएगा, x² b कितना है, bbx है, -6 = 0। क्या आएगा, x² + x -6 = 0। ये क्या है, ये होगा समीकरण। लेकिन हमें समीकरण नहीं पूछा था, हमने क्या पूछा, a b और c। और इनके मान के बाद में हमने क्या निकाल लिया, x² + x -6 = 0। दोस्तों क्या दे रखा था, दो शून्यांक दे रखे थे हमें, -3 और 2। -3 और 2 दो शून्यांक दे रखे हैं। हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -3 + 2 = -1 आ गया। शून्यांकों का गुणन क्या होता है, अल्फा बीटा। तो कितना हो गया, -3 गुना 2 6 हो गया। हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है बहुपद का, द्विघाती बहुपद का, ax² + bx + c = 0। शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a। तो माइनस ऑफ द -1/1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। शून्यांकों का गुणन क्या होता है, c/a। तो कितना आ गया, -6/1। तो कितना आ गया, -6 आ गया। तो a बराबर b बराबर c बराबर निकल आया हमारे, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -6। तो हमारा क्या बन गया, x² + x -6 = 0 हो गया। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्या दे रखा है, √2 और 1/3 दे रखा है। तो अब शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और वैसे क्या होता है -b/a बराबर कितना आ गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा √2 + 1/3। अब शून्यांकों को गुणनफल की बात करूं, शून्यांकों को गुणनफल अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना आता है c/a, और c/a कितना आ गया √2/3 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा √2 गुना 1/3 तो क्या जाएगा √2/3 आ गया, और ये क्या है c/a है। हमें a बराबर आ गया, मतलब हमें क्या आ गया -b/a आ गया हमारे पास, 2 + 1/3 आ गया, 2 + 1/3 आ गया, और क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया √2/3 आ गया। अब क्या है, यहां से हमें a b और c के मान निकाले, तो पहले तो क्या है मैं इसको जोड़ता हूं, -b/a क्या आया था मेरे पास √2 + 1/3, तो क्या है 1/3 एलसीएम आ जाएगा, 3 आ गया अपने पास, एलसीएम आ गया 3, एलसीएम आ गया तो क्या आ गया 3 √2 + 1। अब देखो यहाँ पे a बराबर कितना आ गया, a बराबर 3 सही है। c बराबर कितना आ रहा है, √2, और b बराबर कितना आ रहा है 3 √2 + 1 आ रहा है, 3 √2 + 1 आ रहा है। तो एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं, a बराबर कितना आ रहा है, a बराबर 3 आ रहा है। b बराबर की बात करूं तो b बराबर कितना आ रहा है थ्री रूट टू प्लस 1 आ रहा है, और c बराबर कितना आ रहा है √2 आ रहा है। तो अब समीकरण क्या होगा, x² कितना होगा 3x², ये भी प्लस में आ रहा है तो क्या होगा प्लस 3√2, क्या आएगा 3√2 + 1, ये क्या होगा x प्लस कितना होगा c का मान कितना आ जाएगा, c बराबर कितना है √2, तो √2 आ जाएगा बराबर 0। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का हल होगा। देखो क्या होगा, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, -b/a बराबर कितना आ गया √2 + 1/3 आ गया। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा c/a, तो कितना आ गया √2/3 आ गया। लेकिन अभी ये चीज हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ रहा है ये, और यहाँ पे क्या आ रहा है b बराबर, यहाँ पे a बराबर 3 आ रहा है, यहाँ पे c बराबर √2 आ रहा है। a और c के मान तो निकल गए, यहाँ से b का मान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे a/में, लेकिन वहां पे a/में नहीं आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम में 3 आ गया, a बराबर 3 आ गया, b बराबर कितना आ गया 3 √2 + 1 आ गया। तो ये मान सब हमने द्विघात समीकरण में रख लिए। चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। और क्या दे रखा है, शून्यांकों के योग की बात करूं तो अब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, क्या है -1/4 + 1/4, तो कितना आ गया 0। और ये क्या है 0 बराबर क्या आ गया -b/a आ गया, कितना 0 आ गया। अपना c/a की बात करूं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1/4 मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो कितना आ गया -1/16 आ गया। और ये क्या है c/a है, c/a है। अब देखो बी टर्म तो क्या आ गई 0, और 0/16 मान सकता हूं ना मैं इसे, 0 को क्या लिख सकता हूं 0/16, तो a बराबर तो क्या आ गया 16 आ गया, b बराबर 0 आ गया, c बराबर कितना आ गया, c बराबर कितना दे रखा है -1 दे रखा है। अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है ax² + bx + c, तो a कितना है 16x² + 0x है तो क्या 0 बन जाएगा, प्लस फिर क्या जाएगा -1 0 आ जाएगा। तो ये क्या है अपना द्विघातीय समीकरण है। चाहे हम इसे इस प्रकार से रख सकते हैं 16x² + 0x -1 बराबर 0, ये भी इसका एक फॉर्म है। चलते हैं एक तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं
तो दो शून्यांक दे रखे हैं 0 और √5। तो शून्यांकों का योग 0 प्लस √5 तो कितना आ गया √5 आ गया। और ये क्या है माइनस का b/a है। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 0 गुना √5 तो क्या आ गया 0 और ये क्या आ जाएगा c/a है। अब देखो यहां से ABC की तुलना करें, इन दोनों समीकरणों की तुलना करें ABC की, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तो 1 आ गया। b बराबर बात करूं तो क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। और c बराबर बात करूं c बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। अब ax² + bx + c की फॉर्म में जमाए तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा प्लस में √5x आ जाएगा और c बराबर 0 है तो 0 बराबर 0, या फिर क्या ले सकते हैं x² + √5x बराबर 0 किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर एक और फॉर्म हो सकती है इसकी, क्या मैं x कॉमन ले लूं तो क्या जाएगा x + √5 बराबर 0, तो ये भी इसकी एक फॉर्म है। तो दूसरे क्वेश्चन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे सारे मैंने करा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, यदि द्विघातीय बहुपद f(x) बराबर x² - 8x + k के शून्यांकों के वर्गों का योग क्या है 40 हो तो k का मान ज्ञात करो। क्या k का मान निकालना है हमें, किसके लिए x² - 8x + k नाम के द्विघातीय बहुपद के लिए। क्या दे रखा है हमें x² - 8x + k, तो f(x) बराबर क्या दे रखा है हमें x² - 8x + k दे रखा है। ये हमें बहुपद दे रखा है और बहुपद के लिए हम जानते हैं एक तो क्या जानते हैं शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। सबसे पहले जो इसमें लाइन दे रखी है शून्यांकों के वर्गों का योग। वर्ग क्या शून्यांक, मान लो शून्यांक क्या मान लिया हमने, शून्यांक क्या मान लिया हमने अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मान लिया तो शून्यांकों का वर्ग कर लिया, एक अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग बराबर कितना आ गया 40 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या दिया था हमें लाइन दे रखी शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है 40 है, तो अल्फा का प्लस बीटा का वर्ग बराबर 40 आ गया। हम अब इससे लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। क्या होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग की बात करूं तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है -b/a, तो कितना आ गया -8/1, तो कितना आ गया ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो 8 आ गया। और शून्यांकों के गुणनफल की बात करूं मैं, गुणनफल की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या ये क्या होता है c/a, तो c कितना है k/1, ये कितना है 1 दे रखा है ना यहाँ पे, तो क्या आ गया k आ गया। अब यहाँ पे क्या रहा अल्फा² + बीटा² बराबर 40 है, लेकिन हमें क्या मानना है k का मान निकालना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अल्फा² + बीटा² है तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा है और इसका मान कितना रहा 8। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लूं, क्या कर लूं मैं प्रश्न अनुसार क्या कर लूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। ये किससे आया है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो समझो इस चीज को, यहां से बहुत ज्यादा समझने की बात है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे निकालूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ रहा है मेरा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां से 64 आ जाएगा, बराबर अल्फा प्लस बीटा अल्फा² प्लस बीटा² अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 40 दे रखा है, प्लस में 2 अल्फा बीटा कितना है k है ना, देखो अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या है शून्यांकों का गुणनफल क्या है k है, तो बन गया 2 k आ गया। यहां तक मैं आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझाता हूं मैं। हमें क्या दे रखा था शून्यांकों के वर्गों का योग, अर्थात अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 40 दे रखा था। इसके बाद में हमें क्या
हमें समीकरण क्या दे रखी थी, हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का मान हमें निकालना है। हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए तो क्या दे रखा है, तो कितना आ जाएगा अपना माइनस ऑफ द माइनस बी, तो मतलब क्या है बी दे रखा है 8, माइनस कितना आ गया 8 आ गया अपने पास। लेकिन शून्यांकों को गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना दे रखा है के, ए कितना है 1 है, तो के अपॉन 1 आ गया। अब हमने क्या किया, हमें पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को काम में लेना है और के का मान निकालना है, तो इसलिए मैंने क्या लिया अल्फा प्लस जो बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है, तो मैंने क्या किया इसका स्क्वायर कर लिया अल्फा प्लस बीटा का और स्क्वायर, तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आ गया। जब 2 अल्फा बीटा आ गया तो क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा मतलब 8 का स्क्वायर आ गया 64, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है 40, क्वेश्चन में ही दे रखा है, प्लस में अल्फा बीटा कितना निकाला हमने शून्यांक गुणनफल के निकाला है, तो 2 के आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना है हमें 40 का पक्षांतरण करना है, तो कितना आ गया 64 माइनस 40 बराबर 2 के। अब 64 में 40 गए तो कितने आ गए 24, 24 आ गए, तो 2 के बराबर 24 आ गया, तो के बराबर क्या आएगा 24/2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 12 आ गया, के बराबर कितना आ गया 12 आ गया। एक बार फिर से समझाते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, यदि इसके शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है 40 है, शून्यांकों के वर्गों का योग यदि 40 है तो हमें के का मान निकालना है। शून्यांकों क्या है अल्फा बीटा मान लिया हमने, शून्यांकों का वर्ग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, योग हो गया वर्गों का तो वो 40 है। इसके बाद में क्या है शून्यांकों का योग जानते हैं हम क्या होता है माइनस ऑफ द बी अपॉन ए, तो माइनस कितना बी कितना है माइनस 8 है, माइनस ऑफ द माइनस 8 अपॉन ए, तो कितना आ गया 8 आ गया। शून्यांक गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना दे रखा है के दे रखा है, के अपॉन ए कितना 1 है, तो के अपॉन ए आ गया। अब मैंने क्या किया अल्फा प्लस बीटा जो था ना इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि उसी में आएगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मैं जानता हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी तो ये काम में आएगा, तभी तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या कर लिया मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लिया, तो खोल लिया वो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा भी हमें पता शून्यांकों का गुणनफल है, तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 आ गया, इसका मान 40 दे ही रखा है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा हमें पता है कि है तो 2 के आ गया, तो भाई 64 में से 40 घटाए तो 2 के, तो 24 बराबर 2 के आ गया, तो के बराबर 12 आ गया। 3.1 यहाँ पे खत्म होती है, और 3.1 में यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट में डालें। यदि आप चाहते हो कि मैं अपने जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें किसी तरीके का आप सुधार चाहते हो, रेगुलर क्लासेस चाहते हो या फिर कोई और सुधार चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में डालें, मैं उन चीजों को इम्प्लीमेंट करूंगा और आगे से आगे उत्तरोत्तर आपकी पढ़ाई पे मैं ध्यान दे पाऊंगा और अच्छा करा पाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।